बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद आपको बीए इंग्लिश में दिए जाने वाले क्वेश्चन एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताना है, ताकि आप पेपर में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने लेटर राइटिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें मैंने आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल और सिटी एबीसी लिखना और जो एक ख़ास पैटर्न है उसके बारे में बताया था। बिल्कुल इसी तरह एप्लीकेशन राइटिंग में भी आपने यही टेक्निक फॉलो करनी है और राइट साइड पे आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल, ABC, City, April 9, 2019 लिखना है। एप्लीकेशन आपने जिस शख्स को लिखनी है, जिसके बारे में लिखनी है, उसको आपने मुखातिब करना है और वो आपने लेफ़्ट साइड पे करना है। मैं अपनी इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन जो एम्प्लॉयमेंट की रिक्वेस्ट के लिए है किसी भी कॉलेज में, उसके बारे में आपको लिखने का तरीका बताने लगी हूँ। उसमें आपने लेफ़्ट साइड पे प्रिंसिपल को मुखातिब करना है। द प्रिंसिपल, whichever colleges you have to write down A, B, C college, लाहौर, फुल स्टॉप। इसके बाद एक लाइन स्किप कीजिएगा और सब्जेक्ट लिखना ना भूलिएगा। जैसा कि मैंने लेटर राइटिंग में भी आपको बताया था, जो अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट शुड बी अट्रैक्टिव, मतलब इसको आपने इस तरह से डिज़ाइन करना है उसी वक्त बैठे हुए कि जो भी आपको जिस भी बारे में एप्लीकेशन आई है कि उसको अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो आपने यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट फॉर दी एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लेक्चरर, और इसको आपने अंडरलाइन कर देना। अब लेक्चरर आप वेरियस सब्जेक्ट के हो सकते हैं। अगर तो एप्लीकेशन में सब्जेक्ट भी मेंशन्ड है तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैथ्स के लिए अप्लाई करने लगे हैं तो उसको भी आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपने लिखना है सर और मैडम, बिकॉज़ आप नहीं जानते आपके सामने कौन है, तो यू हैव टू राइट डाउन सर और मैडम, बोथ ऑफ द words are perfect here, and then you have to begin your application. इसके लिए आपने लिखना है जी further to the advertisement। ये आम एप्लीकेशन से थोड़ी डिफरेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि आपको किसी ज़रिए से मालूम हुआ है कि ये पोस्ट खाली है और आप उसके लिए अप्लाई करने लगे हैं। अब ये पोस्ट आपकी एडमिन की भी हो सकती है, एचआर की भी हो सकती है, किसी कंपनी में भी हो सकती है, मतलब इट डिपेंड्स आपको किसके लिए एप्लीकेशन लिखने का पेपर में कहा गया है। तो आपने उसी के बारे में यहाँ पे भी मेंशन करना है और यहाँ भी मेंशन करना है इसके सब्जेक्ट में। तो फर्दर टू द एडवर्टीजमेंट इन द डेली न्यूज़पेपर, जो भी पेपर है जिसको भी आप मेंशन करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल द नेशन, कोमा, आई वुड लाइक टू express my keen, आप कीन भी लिख सकते हैं, आप जेन्युइन भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट
for the post of जो भी पोस्ट है, जैसा कि यहाँ पे लेक्चरर की है तो यहाँ पे मैं लेक्चरर मेंशन कर दूँगी। अब इसके बाद जो बाकी की है वो मैं यहाँ पे ऊपर लिखना चाहती हूँ। So further to the advertisement in the daily newspaper The Nation, I would like to express my keen interest for the post of lecturer. Okay, now you have to put a full stop here and now you have to go further. आपने अपने एप्लीकेशन को इतना पावरफुल लिखना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि अगला बंदा जो कि एज एग्ज़ामिनर भी उसको ये पता चले कि आपने एक सॉलिड तरीके से लिखा है। आपने एप्लीकेशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है जैसे कि आप वाकई ही एम्प्लॉयमेंट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपके जैसा परफेक्ट बंदा कोई नहीं है इस पोस्ट के लिए। आपने ये पावर करवाना होता है अपनी एप्लीकेशन में। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि आई बिलीव that I do have the capacity to fulfill your requirements as per the post of as per the post। ठीक है जी, जैसा कि पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, मेरे यकीन रखती हूँ कि मेरे अंदर या यकीन रखता हूँ कि मेरे अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सो माय resume is enclosed herewith to give you a glimpse of my qualification, career and accomplishments। आपने अपना CV इसके साथ अटैच किया है जिसके अंदर आपकी तमाम तर क्वालिफ़िकेशन, आपके करियर का बैकग्राउंड, आपका करंट करियर और आपकी अकम्पलिशमेंट्स जो कि आपने अचीवमेंट्स आपकी हैं वो तमाम उसके अंदर मेंशन हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने कहना है आई वुड बी एबल टू डिस्कस my capabilities in detail if you call me for an interview। कि अगर आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो मैं अपनी तमाम तर कैपेबिलिटीज़ को आपके साथ डिस्कस करके मज़ीद आपको ये क्लियर कर दूंगा कि मैं इस पोस्ट के लिए परफेक्ट हूँ। नीचे आपने लाइन लिखनी है थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करें और इसके बाद आपने योर सिंसियरली करके इसको क्लोज़ कर देना है। ठीक है, आप इधर लिख लें, इधर लिख लें, इट डजंट मैटर एट ऑल। योर्स सिंसियरली XYZ।
और इसके साथ आपने अपना CV अटैच करना है। CV भी बहुत सिंपल होता है, जिसके अंदर आपने जनरल से अपना बायोडाटा देना होता है। आपका नाम होता है, आपके फादर का नाम होता है, आपका CNIC नंबर होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, और प्लस अपनी क्वालिफ़िकेशंस को आपने मेंशन करना होता है कि आपने क्या कब किया। आपने बिल्कुल जो लेटेस्ट आपकी एजुकेशन है उससे शुरू होना है। लाइक आपने मास्टर्स किया है तो उसको सबसे पहले आपने डिस्कस करना है, ईयर आपने मेंशन करना है किस ईयर में आपने किया है, और उसके बाद आपने पीछे BA की बात करनी है, FA की, फिर मैट्रिक। वैसे यूजुअली MA और BA तक आप बात करें तो काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।